नाम आप अकेले ही जन्म लेते हैं। जन्म लेने के बाद आप ही माता को देखते हैं, माता को महसूस करते हैं। आप ही पिता को महसूस करते हैं। आप ही भूख महसूस करते हैं। और जब बचपन में जन्म के बाद भूख लगती है तो आप ही रोते हैं। दूध मिलने पर आप शांत हो जाते हैं। आप ही परिवार को पहचानते हैं। आपसे ही संसार प्रकट हुआ है। आपके जन्म के बाद आपका संसार प्रकट हो जाता है। आपसे ही भाइयों का परिचय होता है, समाज का परिचय होता है, रिश्तेदारों का परिचय होता है। आप ही रहते हैं। जहाँ भी जाएंगे आप ही जाएंगे, आप ही देखेंगे। सुख दुख आप ही महसूस करेंगे। भीड़ में ही आप अकेले ही रहेंगे। आप ही भीड़ को देखेंगे। आप ही संसार को देख रहे होते हैं। आप ही कार्य कर रहे होते हैं। आप ही निर्माण भी कर रहे होते हैं। अकेले में भी आप ही होते हो, अब भीड़ में भी आप ही होते हो। अकेले में या मैं ही होता हूँ, अब भीड़ में ही मैं ही होता हूँ। अकेले में भी मैं अपने आप को देखता हूँ, अब भीड़ में भी मैं अपने आप को ही देखता हूँ, या आप अपने आप को ही देखते हैं। जब मैं हूँ, अकेला ही हूँ। हमारे जन्म के बाद ये संसार प्रकट होता है हमारे लिए, और हमसे ही ये संसार जुड़ा होता है। हम ही सब देख रहे होते हैं। तो एको हम द्वितीयो ना, तो हम ही तो हुए। जब हम ही संसार को देख रहे हैं, भीड़ को देख रहे हैं, हम ही तो देख रहे हैं। हम नहीं तो भीड़ कहाँ है? ये आप देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं तभी तो हम हैं। तो आप अकेले हैं, और हम आपको देख रहे हैं तो हम भी अकेले। 10 लोग भीड़ में 10 लोग हैं, 10 सब एक दूसरे को देख रहे हैं, तो सब अकेले ही अकेले हुए। सबका अपना अपना संसार तभी तक दिखता है जब तक वो होते हैं। तो सब अकेले ही तो हैं, एक ही है। और चेतन भी एक ही है। आपका संसार आपके साथ ही चलता है। आप खाएंगे पिएंगे, बीमार पड़ेंगे, मृत्यु आएगी, अकेले ही तो होंगे। कितना भी आप कहें हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारे माता पिता, हमारे मतलब तुम्हारे ही तो है। मतलब तुम है तो एक ही हो, हम एक ही हैं। माता पिता हम हैं तो हैं, नहीं तो नहीं जन्म होता कहाँ होते माता पिता। तो एक ही तो हैं, हम भी एक ही हैं, और माता पिता वो भी एक ही एक हैं। जैसे आपके साथ वैसे हमारे साथ, सबके साथ सब एक ही एक हैं। क्योंकि चेतना तो एक ही है।
चेतन तो एक ही है, ईश्वर तो एक ही है, तो सब एक ही एक तो हुए। सभी कहते हैं मैं हूँ मैं हूँ, वो भी कहते हैं मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, तो सब एक ही एक हुए। है एक ही, बहुत से दिखते हैं। हैं सब एक ही और बहुत दिखते हैं। भीड़ में बहुत हैं मगर सब एक एक ही हैं, एक एक ही हैं। अब एक ही हैं, जो दृष्टा है वो एक ही है, क्योंकि दृष्टा ही साथ चलता है। जन्मते हैं तो दृष्टा भी साथ रहता है, तो एक ही एक देखता, दृष्टा ही देखता है। तो अकेले ही हैं और अकेले ही रहेंगे। जन्म पहले अकेले, जन्म के बाद अकेले, अब मरने के बाद भी अकेला ही चेतन ही रहता है। कि सब चेतन एक ही है। जैसे सब पानी एक ही है, एक एक बूंद कर दें क्या पानी अलग हो जाएगा? एक ही पानी रहेगा। पानी तो पानी ही पानी है। या वायु, गुब्बारे की वायु अलग अलग वायु नहीं होगी, एक ही रहेगी। तो वैसे सबके अंदर चेतन एक ही है और सब एक ही एक हैं, अकेले ही अकेले हैं। अकेले ही हैं और अकेला कौन? वही चेतन है। उस चेतन को ही जाने। चेतन तो हो ही, चेतन को जानेंगे कैसे? अंदर झांकेंगे तभी जानेंगे, पहचानेंगे। नहीं तो अकेले को बहुत मानते हुए भ्रम में रहेंगे। और यही पीड़ा का कारण है। भ्रम में रहना ही पीड़ा का कारण बनता है। यदि हम एकत्व अनुभव करने लगे तो पीड़ा खत्म हो जाएगी, कि हम एक ही हैं। भीड़ में भी अकेले ही रहेंगे, अकेले तो अकेले हैं ही। तो उस परम चेतन को पहचाने। सुनने वाला वही परम चेतन है, अब बोलने वाला भी परम चेतन है। सृष्टि जितना प्रकटीकरण है वो भी चेतन ही चेतन है। तो आपने महसूस किया होगा, ध्यान दीजिए कि आप अकेले ही महसूस करते हैं। कहीं चले जाएं आप अकेले ही रहेंगे। बाजार में भी आप अकेले ही हैं और अकेले में भी आप अकेले हैं। मेले में भी आप अकेले हैं और हम अकेले हैं। सभी अकेले अकेले हैं। यह अद्भुत खेल है। सब एक ही एक हैं और ये एकत्व तभी अनुभव करेंगे। सब एक ही एक हैं और सब में एक ही चेतन है, तो सब एक ही हो गए। फिर ये अलगाव कैसा है? अलगाव विक्षेप द्वारा पैदा हुआ मन ही प्रकट करता है। बुद्धि अलगाव पैदा करती है। अब इसी को समझना है कि सब एक ही हैं। अब एक समझते हुए मुक्त हो जाएं। एको हम द्वितीयो नास्ति। यही खेल है पूरा। नमस्कार।